ईरान को भी पता है कि अमेरिका हमला करेगा, इसलिए ईरान ने भी अपने स्तर पर तैयारियां और तेज कर दी हैं युद्ध को लेकर। ईरान को चीन और रूस का भी पूरा समर्थन है। 56 घंटों में 16 चीनी विमान ईरान में उतरे हैं। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान ईरान में लैंड किए हैं। तो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि इन मिलिट्री विमानों के जरिए सैन्य साजो सामान अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। ये देखिए आप। तो देखिए, इस बार यह लग रहा है कि आर पार की जंग होगी। अगर जंग की शुरुआत होती है तो इसका नतीजा आने वाले वक्त में अमेरिका को भी भुगतना पड़ सकता है बहुत हद तक। लेकिन अमेरिका एक ताकतवर मुल्क है और डोनाल्ड ट्रंप इस रुख पर कायम नजर आ रहे हैं कि वो जो चाहें कर सकते हैं खामनेई के साथ। लेकिन इस बार आ गए हैं जिनपिंग और पुतिन। ईरान को चीन की मदद मिल रही है। चीन ने सैन्य साजो सामान तेहरान भेज दिए हैं। चीन के 16 सैन्य विमान ईरान में उतरे हैं। ईरान को चीनी HQ-9B एयर डिफेंस भी मिला है चीन से। ईरान को रूस से भी मदद मिल रही है। न सिर्फ चीन बल्कि रूस भी ईरान की मदद के लिए आगे आ गया है। ईरान में रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। यह देखिए आप, किसी भी मिसाइल को हवा में मार गिराने में किस तरह से सक्षम है S-400, यह हम सब जानते हैं। ईरान अपने हवाई क्षेत्र को लगातार मजबूत कर रहा है। एक तरह से पूरे ईरान की किलेबंदी की जा रही है। सिंह साहब, यह खबर हमें यह बता रही है, और न सिर्फ ईरान बल्कि ईरान के साथ साथ चीन और रूस जैसे ताकतवर मुल्क भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर हमले की हिम्मत करता है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, ईरान, रूस और चीन की जो ये मदद है, बेसिकली एक लॉजिस्टिक सप्लाई और आर्मामेंट एम्यूनिशन की सपोर्ट के लिए दी जा रही है जी। पर जहाँ तक लड़ाई का सवाल है, ईरान को खुद ही लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए ईरान में इसमें कोई बात की शक नहीं है कि लड़ेगा। ईरान अपनी कौम के लिए लड़ेगा और बहुत घमासान लड़ाई होगी अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है। और उसके लिए बेशक इजराइल ज्वाइन कर ले, बट जितने ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये जो रॉयल फैमिलीज हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है ईरान से। और इसके लिए उनको वो प्रेशर डालेंगे दोबारा ट्रंप के ऊपर कि एक बात देखिए, एक बात यह है कि ईरान इजराइल की जो अभी बीते दिनों 12 दिन वाली जंग हुई थी, उसमें ईरान ने अपनी मिसाइल पावर का जबरदस्त प्रदर्शन किया था और उसके आगे कहीं ना कहीं इजराइल भी एक पल को बेदम होता हुआ नजर आया। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी कमी उस वक्त निकल कर यह सामने आई कि ईरान के पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो कि हमलों को रोक सके। अब S-400 दे रहा है रूस। बिल्कुल सही। तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? इस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। पर ईरान को इसको इस्तेमाल करने के लिए पूरी मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए, SOPs होनी चाहिए, और मैं समझता होंगी। और जहाँ की उसका बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स की ताकत है वो अभी भी कायम है। और देखें, 1948 के बाद सबसे पहली बार इजराइल ने एक तरह की मार खाई थी। नहीं तो अरब देशों को वो हमेशा हराते आए। राइट। तो बहुत इजराइल उस समय हिल गया था। इसलिए नेतन्याहू ने अमेरिका से कुछ दिन मांगे थे तैयारी के लिए। बिल्कुल। पर ईरान की जो ताकत है उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि हम बोलते हैं कि लैंड ऑपरेशन नहीं हो सकते, पर अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू लैंड ऑपरेशन, पाकिस्तान ऐसा देश है कुछ भी कर देगा ट्रंप को खुश करने के लिए, वो लैंड कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, इसके लिए ईरान में समझता हूं यानी कि पाकिस्तान जो जमीनी कार्रवाई से मदद भी कर सकता है। हालांकि एक बड़ा रिस्क ट्रंप के सामने यह भी है कि जो इस वक्त ईरान के अंदर खामनेई का विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जो पहले भी हमला हुआ था, युद्ध हुआ था, अगर अमेरिका हमला करता है तो फिर से खामनेई के पक्ष में माहौल बनता हुआ नजर आए। एक और बड़ी खबर, अमेरिकी खतरे को देखते हुए ईरान ने भी धमकियां दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की चेतावनी, तेहरान पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। तेहरान पर हमले का अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। यह ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी तैयार बैठे हैं। तो देखिए, हालात वो नहीं है जो पिछली दफा थे जब इजराइल और ईरान का 12 दिन का युद्ध हुआ था और फिर हमने देखा था कि कैसे अमेरिका ने जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां पर बम गिराए थे, बम बरसाए थे। लेकिन इस बार हालात बहुत ज्यादा बदले हुए हैं।
हालात यह है कि रूस और चीन दोनों अब सैन्य तौर पर मदद भी भेज रहे हैं। तो ईरान की अमेरिका को अब खुली धमकी क्या है, आप जानिए। अमेरिकी हमले के खतरे को देखते हुए ईरान अब अलर्ट मोड पर है। अमेरिका के खिलाफ जंगी तैयारी करने में ईरान जुट गया, वही बहुत तेजी के साथ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची क्या बोल रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि तेहरान पर अगर हमला हुआ तो अंजाम इस बार बहुत बुरा होगा। अपने देश की रक्षा के लिए हर ईरानी खड़ा है। तेहरान पर हमले का अमेरिका को करारा जवाब दिया जाएगा। यह सिर्फ धमकी नहीं बल्कि अमेरिका को चेतावनी भी है, जो अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है।